भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपका फाइनल बिल आता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी डिश के चार्ज के साथ साथ कुछ और टैक्सेस और चार्जेस भी उसके अंदर एडेड होते हैं। उसी में से एक चार्ज होता है सर्विस चार्ज। रिसेंटली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया जिसके चलते अब जो हमारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बिल के ऊपर ये सर्विस चार्ज ऐड नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्विस चार्ज होता क्या है। सर्विस चार्ज मीन्स अ फी विच इज़ कलेक्टेड टू पे फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू द थिंग्स यू आर पेइंग फॉर। यानी जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ उस डिश के लिए जा रहे हैं, उस डिश को खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके चलते आपको वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे खाना आपकी टेबल पे सर्व होता है, वेटर उसे सर्व कर रहा होता है और एक्सेट्रा बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। इन्हीं सब सर्विसेज के लिए जो रेस्टोरेंट और होटल्स हैं वो आपसे सर्विस चार्ज जो है वो लेते हैं, वो आपके बिल में ऐड करते हैं। अगर आप ध्यान दिया होगा तो सर्विस चार्ज हमेशा लास्ट में एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जोड़ा जाता है। ये कभी भी डिश के प्राइस में शामिल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमने सर्विस चार्ज नहीं दिया तो इससे एम्प्लॉय को घाटा हो जाएगा। नहीं, सर्विस चार्ज हमेशा रेस्टोरेंट के पास जाता है, कंपनी के पास जाता है, एम्प्लॉय के पास नहीं। और ना ही आपके सर्विस चार्ज देने या नहीं देने से एम्प्लॉय की नौकरी पर कोई फ़र्क पड़ता है और ये टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दी टिप, क्योंकि ये तो आपके पास पहले से ही ऐड होके आता है। टिप क्या होती है? टिप जो होती है वो अमाउंट होता है जो आप डिसाइड करते हो कितना देना है या नहीं देना है। ये कम्प्लीटली कस्टमर की चॉइस होती है और इसमें रेस्टोरेंट का कोई रोल नहीं होता। सो इन शॉर्ट सर्विस चार्ज क्या है? सर्विस चार्ज एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि कस्टमर पे लेवी किया जाता है फॉर सर्विंग इन अ रेस्टोरेंट और जनरली ये रेंज करता है फ्रॉम 5% to 15%। कुछ लोग सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स को भी कंफ्यूज कर जाते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्विस चार्ज एंड सर्विस टैक्स। अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की तो सर्विस टैक्स क्या है? एक गवर्नमेंट लेवी टैक्स है और जो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म है, यानी पूरी कंट्री में 14% का जो सर्विस टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। जबकि सर्विस चार्ज जो है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि रेस्टोरेंट चार्ज करता है और ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये हर जगह पे डिफरेंट है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की, सो सर्विस टैक्स जो होता है वो बाउंड होता है बाय द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी सर्विस चार्ज के साथ नहीं है। सर्विस चार्ज किसी भी गवर्नमेंट गाइडलाइन से बाउंड नहीं है। देन सर्विस टैक्स जो होता है उसे कौन रिकवर करता है? उसे गवर्नमेंट रिकवर करती है। जबकि सर्विस चार्ज को कौन रिकवर करता है? वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट के पास जाता है, ना कि गवर्नमेंट के पास। ना सो गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट को फ़ायदा मिलता है, रेस्टोरेंट ओनर को फ़ायदा मिलता है, ना कि गवर्नमेंट को। नाउ अगर हम बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, तो हमें ध्यान रखना होगा हमारे रेस्टोरेंट बिल का। सो व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अ रेस्टोरेंट बिल? रेस्टोरेंट बिल जब आप देखोगे तो इट यूजुअली इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द फूड। जो भी डिश आपने मंगाई है उसकी चार्ज होगी, प्लस उसके ऊपर जो है जीएसटी लगेगा। जितना जीएसटी जिस भी रेंज के होटल में आप जा रहे हैं उस हिसाब से वहाँ पे जीएसटी के चार्जेस लगते हैं और साथ साथ सर्विस चार्ज भी लगता है। सो अब जब आप सर्विस चार्ज जो है अब ये मैंडेटरी नहीं रहा है और ये ऑप्शनल हो गया है, आप इसे हटा सकते हैं। सो नाउ जब भी नेक्स्ट टाइम बिल आएगा सो यू शुड बी अवेयर कि अगर आपके बिल पे सर्विस चार्ज लगाया गया है और आप विलिंग नहीं हैं उसे पे करने के लिए, तो आप रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस सर्विस चार्ज को हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रेस्टोरेंट जो है वो मना कर दे कि नहीं, मैं इस सर्विस चार्ज को नहीं हटाऊंगा। सो what you will do if the restaurant is levying a service charge? सो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस सर्विस चार्ज को हटा दीजिए, आई एम नॉट विलिंग टू पे इट। लेकिन
अगर वो रेस्टोरेंट मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, इन दैट केस आप कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेंट कहाँ होगी? ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर इज़ 1915, जिस पे डायल करके आप उस रेस्टोरेंट की कंप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप ई दाखिल पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, यू कैन मेल इट टू CCPA। वेबसाइट का लिंक और ईमेल आईडी दोनों ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर के लिए तो आप अवेयर रहेंगे कि आप ये सर्विस चार्ज पे करना चाहते हैं या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can read more about consumer related laws on our website under Explain Us. And don't forget to follow Nyaya and join us again for more of India's laws explained. Thank you very much.